वेलकम टू शिक्षा फार्मेसी क्लासेस, मेक इट पॉसिबल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ड्रग फॉर गाउट फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन से। सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं कि जिसने भी प्रीवियस क्लासिफिकेशन नहीं देखा हो तो देख लो जाके, क्योंकि गाउट कुछ अलग नहीं है। गाउट भी रूमेटिज्म अर्थराइटिस के आगे की एक कंडीशन होती है, सीवियर कंडीशन, जिसको गाउट बोला जाता है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गाउट होता क्या है, कौन सी ड्रग यहाँ पे यूज़ की जाती हैं, और यकीनन यहाँ पे बहुत ही छोटी कैटेगरी है, बट जितनी भी ड्रग है इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। सारी ही ड्रग विद ट्रिक मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि गाउट क्या होता है। गाउट एक्चुअली में जो है जॉइंट से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। जो आपके जॉइंट्स होते हैं पैर के, आपने देखा होगा जॉइंट्स में, जैसे कि मैंने रूमेटिज्म अर्थराइटिस में बताया था कि जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होना, पेन होना, ठीक है, अच्छे से चल नहीं पाता है जो पेशेंट रहता है, रूमेटिज्म अर्थराइटिस का कह लो, गाउट का कह लो, क्योंकि ये जॉइंट को ही पकड़ती है। जो बीमारी होती है ये जॉइंट पे ही एक्ट करती है, और जॉइंट पे अटैक करने के कारण जो यहाँ पे पेन, स्वेलिंग होना बहुत नॉर्मल सी बात है, गाउट हो चाहे रूमेटिज्म अर्थराइटिस हो। बट गाउट डिफरेंट क्यों है रूमेटिज्म अर्थराइटिस से? यहाँ पे जो पेन है रूमेटिज्म अर्थराइटिस से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है गाउट के अंदर। गाउट में जो है, आपको पता होगा कि जॉइंट्स के अंदर, जॉइंट्स के बीच में, दो जॉइंट्स जब आपस में बाइंड रहते हैं उनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। वो साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है कि एक स्मूथनेस प्रोवाइड करता है जॉइंट्स को। एक कह सकते हो कि ऑयल का काम करता है हमारे जॉइंट्स के लिए। जैसे कि कोई भी गाड़ी या साइकिल के पार्ट्स रहते हैं तो उसमें ऑयल कर दो या ऑयल डाल दो उन पार्ट्स में, तो बहुत स्मूथली चलती है वो चीज़, ठीक है। बहुत स्मूथली वो जो बाइक है आपकी, बाइसिकल है चाहे गाड़ी है, वो बहुत स्मूथली वर्क करेगी, स्मूथली चलेगी। बट अगर ऑयल खत्म होने लगेगा तो गाड़ी या तो आवाज़ करने लगेगी, या फिर उसमें हो सकता है बाइसिकल में जंग लगना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे भी यही काम है साइनोवियल फ्लूइड का। अगर साइनोवियल फ्लूइड एब्सेंट हो जाएगा तो जो आपके जॉइंट्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि दो हड्डियों के बीच में जो ऑयल प्रेजेंट है वो ख़त्म हो गया। अब आप सोच सकते हो कि जब हड्डियों के बीच का ऑयल ही नहीं है तो जब हड्डियाँ आपस में टकराएंगी, जब आप चलोगे या बैठोगे, कोई भी पोजिशन लो, जब भी जॉइंट्स जो है बेंड होंगे, तो वहाँ पे वो फ्लूइड एब्सेंट होने के कारण आपको जो है दर्द होगा चलने में, पैरों में हड्डियां आपस में टकराएंगी तो इन्फ्लामेशन होगी, बहुत ज़्यादा सीवियर इंटेंस पेन होगा जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कोई भी आप गाउट वगैरह के पेशेंट को देखिए, बहुत ज़्यादा जो है हालत ख़राब हो जाती है उन लोगों की। और ये जो ट्रीटमेंट है कभी क्योर नहीं होता, क्योंकि हमेशा ही ये इसकी दवाइयाँ चलती रहती हैं, हमेशा इसका ट्रीटमेंट चलता रहता है। जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बहुत टाइम तक ये कह सकते हैं कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रीटमेंट है यहाँ पे ये। अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड तो हट गया जॉइंट से, तो साइनोवियल फ्लूइड की जगह एक चीज़ जो है गाउट में डिसएडवांटेज वाली है कि साइनोवियल फ्लूइड की जगह यहाँ पे यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। यूरिक एसिड डिपॉजिट होने के कारण क्या होता है कि जब भी आप चलोगे, बैंड होगे या आपके जॉइंट्स बैंड होंगे, तो वहाँ पे यूरिक एसिड एक क्रिस्टल जो रहते हैं यूरिक एसिड के, वहाँ पे उसके कारण बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेन बढ़ जाता है जॉइंट्स में। तो इस टाइप से इसके सिम्टम्स रहते हैं। अब बात करते हैं ड्रग फॉर गाउट की। तो गाउट के लिए दो ही कैटेगरी यूज़ की जाती हैं ड्रग में। एक होती है एक्यूट गाउट के लिए ड्रग होती है, एक होती है क्रोनिक गाउट के लिए होती है। एक्यूट गाउट, अब क्रोनिक एक्यूट में तो आपको अंतर पता ही है कि एक्यूट यानी कम जो है सीवियर कंडीशन होती है, या कह सकते हो कि स्टार्टिंग कंडीशन ऑफ गाउट, एंड क्रोनिक यानी बहुत ज़्यादा जो है कंडीशन ख़राब हो जाती है, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। यहाँ पे क्रोनिक यानी बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, पेशेंट की बहुत ज़्यादा पेन, इंटेंस पेन वाली कंडीशन है, इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन है, यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो रहा है इस कंडीशन में। अब बात करते हैं एक्यूट गाउट में कौन कौन सी ड्रग ली जाती है। तो बहुत ही छोटी कैटेगरी है। जैसा कि मैंने आपको NSAIDs पढ़ाया था, NSAIDs की मैंने पूरी कैटेगरी पढ़ाई थी, तो यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक ड्रग नहीं है NSAIDs की। ऑल NSAIDs ड्रग आर वर्क फॉर एक्यूट गाउट। जी हाँ, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जितने भी एक्यूट गाउट में कैटेगरी क्या दी हुई है, NSAIDs यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटिक ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। जितनी भी हैं वो पूरी कैटेगरी यहाँ पे यूज़ की जाएगी, इसलिए NSAIDs का नाम लिखा हुआ है। फिर है कॉल्चिसिन एक जो है आपका एल्कोलॉइड में भी आ जाता है, ग्लाइकोसाइड में भी आ जाता है कॉल्चिसिन। तो यहाँ पे ये नेचुरल गाउट एजेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेचुरल गाउट एजेंट होता है कॉल्चिसिन। इसके बाद ये यूज़ किया जाता है एक्यूट अटैक ऑफ गाउट। अब यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि ड्रग फॉर गाउट में हम एक्यूट
गाउट के लिए ड्रग पढ़ रहे हैं। तो ये तो हो ही गया कि अटैक ऑफ गाउट में जो है ये कॉल्चिसिन यूज़ किया जाता है। इसके बाद ये नेचुरली गाउट एजेंट होता है और इसमें जो थर्ड ड्रग आती है वो होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी अपने आप में कैटेगरी है, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं जितने भी आपके कॉर्टिकॉइड्स आ जाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर वो सारे ही यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे, NSAIDs यूज़ की जाएंगी। तो एक तरीके से आप NCG या NGC भी कर सकते हो। एक कोई सी जो है संस्था का नाम होता है NCG और NGC, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो NCG, ठीक है। NCG यहाँ पे ड्रग यूज़ की जाती हैं एक्यूट गाउट के लिए, NSAIDs, कॉल्चिसिन एंड ग्लूकोकॉर्टिकेट। अब बात करते हैं क्रोनिक गाउट की। क्रोनिक गाउट या इसी को बोल सकते हैं हाइपर यूरिसेमिया, यानी कि यूरिक एसिड का डिपोजिशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए इसको बोला गया है हाइपर यूरिसेमिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन सी ड्रग आती हैं और कौन कौन सी कैटेगरी में उनको रखा गया है। तो क्रोनिक गाउट या हाइपर यूरिसेमिया में दो कैटेगरीज आती हैं। एक तो होता है यूरिकोसूरिक ड्रग, यहाँ पे देखिए यूरिकोसूरिक ड्रग, यानी इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज द एक्शन ऑफ यूरिक एसिड। ये जो ड्रग हैं यूरिकोसूरिक ड्रग, यहाँ पे ये क्या कर रही हैं, यूरिक एसिड का एक्शन जो है इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज द एक्शन ऑफ यूरिक एसिड। अब यहाँ पे ये ड्रग, इस कैटेगरी में दो ही ड्रग आती हैं, एक प्रोवेनासिड होता है, एक सल्फिनपायराजोन होता है। जी हाँ, प्रोवेनासिड एंड सल्फिनपायराजोन दोनों ही ड्रग इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और, यहाँ पे जो कॉल्चिसिन आपने पढ़ी थी, ये ESIC का जो 2019 में पेपर हुआ था वहाँ पे ये ड्रग आ चुकी है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैंने वहाँ पे लिखा भी है ESIC करके, तो इसको ज़रूर आप अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे यूरिकोसूरिक ड्रग में दो ही ड्रग आती है, प्रोवेनासिड एंड सल्फिनपायराजोन। तो आपको सिंपल सा याद क्या करना है, ट्रिक है आपकी यहाँ पे उरी, ठीक है, उरी प्रोवेन सेल्फी परी, ठीक है। उरी मूवी में जो प्रोवेन थी, प्रोवेन बैन यानी प्रोवेन, ठीक है। उरी मूवी में जो प्रोवेन थी वो क्या थी, सेल्फी परी थी या सेल्फी प्यारी थी, ठीक है। तो उरी से आ जाएगा यूरिकोसूरिक, ठीक है। प्रोवेन से आ जाएगा प्रोवेनासिड, सेल्फी से आएगा सल्फिनपायराजोन, सेल्फी और पायरी से सल्फिनपायराजोन। अब बात करते हैं सिंथेसिस इनहिबिटर की। सिंथेसिस इनहिबिटर में यहाँ पे दो ही ड्रग आती हैं। फर्स्ट इज एलोप्रिनॉल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है। यहाँ पे आप वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लिखना है लिख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। यहाँ इस ड्रग को बिल्कुल स्किप नहीं करना, चाहे केमिस्ट्री हो इसका या फिर फार्माकोलॉजी हो। सिंथेसिस इनहिबिटर में एलोप्रिनॉल आती है जो 100 mg OD वंस अ डे दी जाती है। इसका जो डोज रहता है वो 100 mg वंस अ डे होता है। एंड सेकेंड इज फ्लेवोक्सोस्टेट, जी हाँ, फ्लेवोक्सोस्टेट, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये दोनों ही सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग इंपॉर्टेंट है, एलोप्रिनॉल एंड फ्लेवोक्सोस्टेट। अब ट्रिक क्या है, सिंपल सी ट्रिक है। सिंथेसिस को इनहिबिट कौन करता है, आलू करता है, और कब करता है, फैब में, फैब यानी फेवरी, ठीक है। सिंथेसिस को इनहिबिट करता है आलू, फैब में। तो सिंथेसिस इनहिबिटर में एलोप्रिनॉल एंड फ्लेवोक्सोस्टेट जो है दो ही ड्रग आती हैं। यहाँ पे ये जो कैटेगरी है फार्माकोलॉजी की ड्रग फॉर गाउट, ये कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिस